तीन भुवन में प्रीत राग विज्ञान का शिव रूप शिव का नमः योग हमारी कर। षडानंदी ग्रंथ छंद नंबर 3 देखिए। व्यवहार सम्यक दर्शन का निरूपण करते हुए ग्रंथकार कहते हैं, कल निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चार्ट की चर्चा हुई थी और आत्मा का विश्वास, ज्ञान और आत्मा का ही आनंद, वीतराग का प्रकट होना, वो निश्चय रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है। और उस मोक्ष मार्ग का जो हेतु बनता है, इसमें जो चौथी पंक्ति थी दूसरे छंद में, अव्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को। व्यवहार मोक्ष मार्ग की हम चर्चा करेंगे आगे। जो निश्चय मोक्ष मार्ग का हेतु होता है, हेतु नियत को, अर्थात निश्चय रत्नत्रय का जो हेतु होता है। हेतु मतलब निश्चय रत्नत्रय के पहले जिस तरह का श्रद्धान ज्ञान आचरण होता है उसको हेतु कहते हैं। पूर्वचर व्यवहार, क्या कहा? निश्चय सम्यक दर्शन के पहले क्या हुआ था, निश्चय सम्यक ज्ञान के पहले क्या हुआ था, वीतरागता प्रकट होने के पहले क्या हुआ था। तो क्या हुआ था? देवशास्त्रों का श्रद्धान ज्ञान हुआ था, 7 तत्वों का श्रद्धान ज्ञान हुआ था, है द्रव्य गुण पर्याय लक्षण का श्रद्धान ज्ञान हुआ था। ये सब व्यवहार कहलाता है। और ये निश्चय का हेतु, हेतु का मतलब यहाँ पर उससे निश्चय होता है ऐसा नहीं, लेकिन निश्चय के पहले वो होता है। क्या कहा? कोई कहे मुझे जीव तत्व का श्रद्धान तो हो गया, लेकिन उसके पहले मैंने 7 तत्व नहीं पढ़े, मुझे उनका श्रद्धान नहीं है, ऐसा नहीं होता। 7 तत्व पूर्वक शुद्धात्मा का श्रद्धान होता है। हमने जिनवाणी पढ़ी सुनी नहीं है, हमें जिनवाणी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम शुद्धात्मा है। तो कह रहे ऐसा नहीं होता। कौन से अनंत देव है, कौन सा जैन धर्म है, हम नहीं जानते, लेकिन हम सम्यक दृष्टि है, सुखी है, मोक्ष मार्गी है। बोले ऐसा नहीं होता। बराबर? निश्चय के पहले क्या होता है उसकी चर्चा है। बराबर? निश्चय के पहले जो होता है उसकी चर्चा है, और निश्चय होने के बाद उसे व्यवहार नाम दिया जाता है। क्या कहा? हाँ, पापड़ बेल रहे हैं, शादी हो रही है, शादी हुई नहीं तो पापड़ बेलना शादी है कि नहीं? शादी हो गई तो अब पापड़ बेलना भी शादी है। बात समझ में आई? हाँ, निश्चय होने पर व्यवहार भी नहीं। सगाई हो गई और लोग घर पे आए, लड़की की सहेली आई, तो वो सब निकल रहे थे मेहमान, तो सहेली ने पूछा ये कौन है? ये हमारे ससुर है, ये हमारी जेठानी है, ये फलानी है, ऐसे। और शादी फिर टूट गई। अब ये कौन है? कौन है ये? शादी हुई तो सब कुछ है, और शादी नहीं हुई तो कुछ नहीं। बात समझ आ गई? ये दृष्टांत नहीं काफी है। तो निश्चय पूर्वक ये व्यवहार नाम पाता है, और यदि निश्चय नहीं होता तो व्यवहार नाम नहीं पाता। ठीक है? तो अब निश्चय के पहले क्या होता है? शुद्धात्मा के विश्वास अनुभव के पहले क्या होता है, अब उसकी चर्चा है। और जो होता ही होता है, बोलो शादी के पहले सगाई होती है कि नहीं होती? और सास ससुर होते कि नहीं होते?
होते कि नहीं होते? पापड़ बड़ी होती कि नहीं होती? होती है, होती है वो। ऐसे ही क्या होता है, अब उसकी चर्चा है। छंद नंबर 3। जीव अजीव तत्व अरु आश्रम बंद संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को, जो को त्यों सरदानो। ये तो अपनी रोज की पढ़ाई है, सुबह शाम दोपहर लगातार, है ना। जीव अजीव तत्व आश्रम बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ये क्या है? ये 7 तत्व है। कहे जिन, देखो क्या लिखा है। वैसे पर फ्लो में पड़ जाते हैं तो पता नहीं चलता। अब देखो उसमें कहे जिन, किसने कहे? कौन ने कहे? ये जिन। जिन मतलब जिनेन्द्र भगवान। जिनेन्द्र भगवान मतलब जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, उपदेशी है, उनने कही। 3 लोक के नाथ, उनने कही ये बात। कहे जिन, क्यों? ये कौन ने कही है? उनने कही है। फिर ठीक है, होता कि नहीं होता? ये काम कर लो। कौन ने कहा है? कलेक्टर साहब ने। अरे भैया करो। कौन ने कहा? समझ आया? कहा किसने? वक्ता से बात की कीमत होती है। क्या कहा? वक्ता से बात की कीमत। वक्ता से बात की कीमत होती है, उसका वजन होता है, उसकी महिमा होती है। 7 तत्व किसने कहे? भगवान ने। तो सुनना कि नहीं सुनना? इनकी परिभाषा गुनना कि नहीं गुनना? उनमें भेद विज्ञान करना कि नहीं करना? 7 तत्व की परिभाषा बोलो, व्यवस्थित वाली, एक एक शब्द वाली नहीं। बोलो कमल चाचा जी, 7 तत्व की परिभाषा। इतनी देर थोड़ी लगना चाहिए, कहीं से भी बोलो। और कौन बोलेगा पुरुषों में? बोलो अम्मी, 7 तत्व की परिभाषा। महिला मंडल में से बोलो कौन कौन बोल रहा है 7 तत्व की परिभाषा। 2-3 लोगों ने तो बोल दी अभी। सुनना बेटा ध्यान से।
एक रूपता से कैसे सारी चीज चाहिए एक ट्रैक पर। जीव तत्व किसे कहते हैं? अभी यहां से भी आई, यहां से भी आई। जीव तत्व किसे कहते हैं? एक परिभाषा लक्षण से चलती है और एक चलती है अभेदता से, जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए। जो जानता देखता है उसे जीव कहते हैं, सामान्य परिभाषा। दूसरी परिभाषा क्या है? जिसमें जानने देखने की शक्ति पाई जाए, ऐसी अभेद वस्तु को, जानने देखने वाले को नहीं, उसे जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य और जीव तत्व में अंतर। बात समझ आई? अब ये सैकड़ों बार बता चुके। अभेद वस्तु को जीव तत्व कहते हैं और जिसमें जानने देखने की शक्ति ना पाई जाए उसे अजीव तत्व कहते हैं। अब याद करो अच्छे से, जीव तत्व किसे कहते हैं? जीव तत्व कहते हैं और जिसमें जानने देखने की शक्ति ना पाई जाए उसे अजीव तत्व कहते हैं। अब आश्रम बंध संबंध निर्जरा मोक्ष की चर्चा दो तरह से है। 13वीं गाथा में पढ़ी, द्रव्य और भाव। लेकिन द्रव्य आश्रम बंध से कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि वो दिखते नहीं है, इसलिए भाव आश्रम बंध संबंध निर्जरा मोक्ष तक से चर्चा होना चाहिए मुख्यता से। उससे वो ख्याल में आती है चीज, बराबर। तो भाव आश्रम तत्व किसे कहते हैं? तो दो परिभाषा है इसकी। दो परिभाषा कैसी? एक तो विस्तार वाली परिभाषा पूरी, और एक एक शब्द में अपन ने बताई है। अभी जैसे पीछे से बोली गई तो आश्रम बंध में तो पूरी परिभाषा थी और संबंध मोक्ष में एक एक शब्द थे। तो वो एक रूपता होना चाहिए उस चीज की। आप कहाँ से बोल रहे हो? तो आश्रम तत्व किसे कहते हैं? अज्ञान, मिथ्यात्व, कसाई भावों का उत्पन्न होना। कौन सा तत्व है? आश्रम। अज्ञान, मोह, राग, द्वेष, ये विकारी भावों का उत्पन्न होना। कौन सा तत्व है? आश्रम तत्व। भाव बंध तत्व क्या है? कि इनका बना रहना भाव भाषण के लिए है। वास्तव में भाव आश्रय और भाव बंध तत्व में अंतर नहीं है, ये नोट कर लेना। क्या कहा? अंतर नहीं है। आप जब सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ोगे तो आपको एक शब्द मिलेगा, आत्मा का विकारी भावों में अटकना। जैसे पतंग अटक जाती है ना पेड़ पे, अटक गए, तो ऐसा कोई अटकना वटकना है क्या? एक तो थोड़ा अंतर डालना है। वास्तव में द्रव आश्रव और द्रव्य बंध में अंतर है, लेकिन भाव आश्रव और भाव बंध में अंतर नहीं है। क्या कहा? क्यों नहीं है? क्योंकि एक समय में परिणाम तो एक ही उत्पन्न होगा। बात समझ में आ रही है? कुछ सूक्ष्मता की बात है समझने की। जो भी चीजें बोलते हैं 10 साल पहले खूब पढ़ी है, सुनी है, निर्णय में ली है, विद्वानों से चर्चा की है, 10 ग्रंथ देखे हैं, उसके बाद कोई चीज निकल के आती है फिल्टर होके, वैसे नहीं आती। तो गंभीरता से सुनने और समझने की बात है, और बोलने में बोलते रहो, लेकिन आश्रम बंध में थोड़ा सा अंतर डालने के लिए कि अपन ने सब सिद्धि पहले की है। तो आश्रम तत्व किसे कहते हैं? यहाँ पर देखो, अज्ञान है, मिथ्यात्व है, कसाय है ना, ये अपने निर्णय में उल्टी मान्यता, भ्रांति चल रही है, स्वरूप का सही विश्वास नहीं है। ये क्या, कौन सा तत्व है? ये आश्रम। अज्ञानता है, स्वपर का भेद विज्ञान नहीं है, अपनी सत्ता स्वरूप का ज्ञान नहीं है। क्या है ये अज्ञान, आश्रम है। और राग द्वेष चल रहे हैं, कसाय चल रही है, ये क्या है? ये आश्रम है। स्पष्ट दिख रहे हैं? विकल्प, आकुलता, कसाय, कौन सा तत्व है? ये आश्रम तत्व। बंध तत्व
क्या कहा कि इनका बने रहना। जैसे पूजा का विकल्प उत्पन्न हुआ, पूजा करना है, तो ये आश्रम और लगातार वो चल रहा है, पूजा करना है, पूजा करना है, पूजा करना है, पूजा करना है, उसे क्या कहेंगे? बंध तत्व। जैसे ज्ञान और ध्यान में क्या अंतर है? बोलो, ज्ञान और ध्यान में क्या अंतर है? दोनों कौन से गुण की पर्याय है? बोलो, आपस में मत बोलो, इधर बोलो। एक ज्ञान गुण की पर्याय है, एक चारित्र गुण की पर्याय है, नोट किया जाए। हाँ, दूसरा, ये तो कितनी बार बता चुके, छोटे दादाजी के प्रवचनों में बहुत आती है विस्तार से, हुकुमचंद जी साहब के। ज्ञान और ध्यान क्या है? पहले समय में ज्ञान ने किसी विषय को जाना। देखो इधर, देखो इधर, देखो ये क्या है? एक उंगली। तो पहले समय में ये ज्ञान, और इसको लगातार जानते रहना वो ध्यान। ज्ञान की निरंतरता, ऐसे ही आश्रम की निरंतरता को कहते हैं बंध। क्या कहा? एक कोई विषय में पर्टिकुलर बह रहा है। देखो, अज्ञानी जीव को द्रव आश्रव और द्रव्य बंध कब नहीं है? द्रव आश्रव बंध बोल रहे हैं, कर्मों का आना और कर्मों का बंधे रहना, स्थिति अनुभाग होना कब नहीं है? तो द्रव आश्रव द्रव बंध कब नहीं है? हर समय। ऐसे ही भाव आश्रव भाव बंध कब नहीं है? हर समय। बात समझ आई? युक्ति बराबर। तो कंटिन्यूटी, उसको क्या कहते हैं? बंध। बराबर। अज्ञान मिथ्या कसाय का निरंतर चलते रहे, बंध है। तीसरा, संवर तत्व किसे कहते हैं? मौसा जी बोलो, संवर तत्व किसे कहते हैं? छूटे आपकी, कहीं से भी बोल दो। आज स्वाध्याय किया का नहीं किया? कौन से ग्रंथ का है? क्या जो 8वां कलश घर पड़ा था? कितनी देर? आधा घंटा। अच्छा है, बढ़िया। संवर तत्व की परिभाषा बोलो राकेश जी। बामत का देख रहे हैं? है? किसकी? ये डरा, इधर देखो। हाँ, सही बोल रहे थे। अरे घबरा होता है। हाँ, कर्मों का रुक जाना, सही बोला बिल्कुल। अब हम बता रहे हैं संवर तत्व किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की शुद्ध पर्यायों का उत्पन्न होना। जब अज्ञान मिथ्यात्व कसाय का उत्पन्न होना आश्रव है, तो इसका उल्टा अज्ञान मिथ्यात्व कसाय का उत्पन्न न होना, ये नास्ती हो गई। अब अस्ति, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का उत्पन्न होना। क्या है ये? अस्ति और नास्ति से संवर है। अमीन क्या कहा? कैसे अस्ति से नास्ति से बताओ? हाँ, क्या हम पूछ रहे हैं? नास्ति से संवर तत्व क्या है?
बहुत मुश्किल है, सारे श्रोता बदलना पड़ेंगे। बेटा कल से कॉपी लेके आओ, नोट करो, ये चीजें बहुत दुर्लभ है, बहुत ही सही बता रहे हैं, बहुत ही दुर्लभ है ये चर्चा ऐसे इस तरह से चलती है। क्या कहे, क्या कहा? अज्ञान मोह राग द्वेष का उत्पन्न ना होना, ये नास्ति से संवर्तक भाव संवर, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का उत्पन्न होना, प्रकट होना, ये अस्थि से संवर भाव संवर। जब यहाँ पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उत्पन्न होंगे तो नए दर्शन में अनंतानुबंधी कर्म आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो संवेदन ज्ञान चैत का उत्पन्न होना भाव संवर और नए कर्मों का न आना, इसका नाम द्रव्य संवर। अंतर समझ आया? कमल दादा जी गड़बड़ का हो रही थी। द्रव्य संवर अलग चीज है और अस्थि और नास्ति से संवर अलग चीज है। क्या कहा? अज्ञान नहीं होना, सम्यक ज्ञान होना, नास्ति और अस्थि, और ये जीव की पर्याय, और उसी समय नए कर्म नहीं आ रहे, इसका नाम है द्रव्य संवर। क्लियर हुआ? अब भाव संवर क्या है? अब बोलो। भाव संवर नहीं, सॉरी, भाव निर्जरा। भाव निर्जरा क्या है? अब सुनना ध्यान से सुनना। सम्यक दर्शन और ज्ञान तो सम्यक बने रहते हैं, अकेली वीत रागता की वृद्धि होना मुख्यता से। क्या कहा? किसकी वृद्धि होना? वृद्धि होना। किसकी वृद्धि होना? शुद्ध भावों की, एक कॉमन शब्द है, शुद्धता की वृद्धि होना। कौन सा तत्व है? निर्जरा। और भाव निर्जरा ये अस्थि से, भाव निर्जरा नास्ति से बोलो। अरे उस अंशों में राग द्वेष का मिटना। पहले अनंतानुबंधी मिटे थे, अब अप्रत्याख्यान वर्ण संबंधी राग द्वेष का न होना, ये नास्ति से भाव निर्जरा। और द्रव्य निर्जरा बोलो। देखो रोज नए नए तरह से चर्चा आती है, समझना तो पड़ेगी। हाँ, जो अप्रत्याख्यान वर्ण कसाय बनी थी, जो कर्म परमाणु, उनका क्या हो रहा है? झड़ रहे हैं, क्षय हो रहे हैं। इसका नाम क्या है? द्रव्य निर्जरा। क्लियर हुआ सबको? भाव निर्जरा क्या है? वीतरागता की वृद्धि होना, शुद्धि की वृद्धि होना, इसे क्या कहते हैं? भाव निर्जरा। मतलब चौथे गुणस्थान से पांचवा गुणस्थान हो जाना। यदि गुणस्थान की उसमें बोले तो क्या कहलाएगी? ये भाव निर्जरा गुणस्थान में स्थूल रूप से। और जब गुणस्थान बढ़ेगा तो कर्म का क्या होगा? ये कर्म हटेगी अनंतानुबंधी, दूसरी कसाय चौकड़ी, इसका नाम क्या है? क्लियर? सरल एकदम, गुणस्थान से बता दिया, ये कसाय चौकड़ी के उसमें। हाँ, तो नई अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण नहीं बन रहे, और जो पहले थी वो झड़ गई। हाँ, प्रत्याख्यानावरण संयमन संबंधी तो बनेंगे, उनका आत्म भी होगा, बंद नहीं होगा। समझ में आया? 1 करोड़ का कर्जा चुका दिया, 500 का चुका दिया, तो उसका टेंशन ब्याज खत्म। लेकिन 2 कर्जे हैं 50 रुपए और 5 रुपए के, तो उनका ब्याज भी, टेंशन भी, दुख भी सब चल रहा है। क्लियर? सरल एकदम।
हाँ, प्रश्न है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पहले चौथे से लेके 13वें तक क्या एक सा रहता है? अब देखो इसमें वास्तव में क्या स्थिति है, सुनना ध्यान से। सम्यक दर्शन चाहे औपसमिक हो, चाहे क्षणोपसमिक हो, चाहे छायक हो, वो आत्मा की प्रतीति रूप है, तो उसमें तो कोई फर्क है नहीं है। हाँ, एक चीज ये क्लियर हो गई, समझना इस चीज को, एक चीज क्लियर हो गई। वो छायक की तरफ से जो अंतर है वो अंतर है, अलग चीज है वो, बराबर। दूसरा, हाँ, दादाजी बोल रहे हैं कि सिद्ध भगवान का सम्यक दर्शन और नार की त्रियंच मनुष्य का चौथे स्थानवर्ती का सम्यक दर्शन, उन सम्यक दर्शन में कोई अंतर नहीं है। तो विश्वास में शुद्धात्मा प्रतीति है। तो यही तो कह रहे हैं कि छायक हो चाहे औपसमिक हो, उन दोनों में तो मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा विश्वास है, कोई फर्क नहीं है। मैं पर का अकर्ता हूं ये विश्वास है, मैं शरीर वाला ऐसा विश्वास है, दोनों में ही। अब औपसमिक में 5 मिनट हो गए छूट गया, लेकिन 5 मिनट जो रहा वो तो ऐसे ही रहा, और छायक में बना रहेगा, लेकिन सम्यक दर्शन तो बराबर। अब छायोपसमिक बोलो तो छायोपसमिक में भी चलमल अगाड़ दोष लगते हैं, लेकिन मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा थोड़ी श्रद्धान मिट जाता है, कुछ नहीं मिट जाता, इसलिए वो कोई फर्क है ज्यादा नहीं है उसमें, ठीक है। अब दूसरा कि सम्यक ज्ञान में क्या होता है, तो सम्यक ज्ञान में भी मैं ज्ञायक हूं, शरीर भिन्न है, ये ज्ञान बना रहता है। अब श्रुत ज्ञान बढ़ गया, अवधि ज्ञान हो गया, मनःप्रय ज्ञान हो गया, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? सम्यक ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता। और अवधि ज्ञान और मनःप्रय ज्ञान, ये दोनों ज्ञान का विषय तो आत्मा है ही नहीं है, पर ही है, तो उससे कोई फर्क है पड़ता ही नहीं है, बराबर, कोई फर्क नहीं पड़ता। और 13वें गुण स्थान में भी केवल ज्ञान होता है, नोट कर लो। तो केवल ज्ञान से भी सम्यक ज्ञान में क्या फर्क पड़ा? लोकालोक झलके, आत्मा का ज्ञान तो वैसा का वैसा है, और लोकालोक भिन्न है, ये पहले गुण स्थान में निर्णय किया था, वैसे ही सम्यक ज्ञान में है और वैसे ही केवल ज्ञान में भिन्न दिख रहे हैं, फर्क तो कुछ पड़ा ही नहीं। वास्तव में अंतर क्या है कि एक कसाय चौकड़ी का सुक्ता, फिर 2 कसाय का हो गया, फिर 3 कसाय का हो गया, उससे कसाय चौकड़ी मिटती जा रही है, इसमें अंतर है। कुछ समझ में आया? हमने क्या बोला है? क्या अंतर पड़ा? केवल ज्ञान भी सम्यक ज्ञान का ही तो एक भेद है। सम्यक ज्ञान की 5 पर्याय है, मति श्रुत दबरी मनःप्रय केवल ज्ञान। अब मति श्रुत ज्ञान में जैसा आत्मा अनुभव में आ रहा है, ऐसे केवल ज्ञान में आ रहा है। अभी अब क्या बोला है कि लोकालोक झलक रहा है, उससे सम्यक ज्ञान में आत्मज्ञान में क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं। केवल ज्ञान से आत्मा को क्या लाभ होता है? कोई लाभ नहीं होता। हाँ, नाम दे दो, छदमस्त मन थोड़ा सी कर रहे हैं, फर्क क्या पड़ रहा है? 12वें गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र हो गया, चारों कसाय चौकड़ी का भाव हो गया, पूर्ण सुख प्रकट हो गया। कौन से गुण स्थान में? छद्मस्त अवस्था में। कुछ समझ आ रहा है? क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। एक फर्क है जो हम बता रहे हैं, पहले आत्मा प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं था, अब प्रदेश प्रत्यक्ष हो गया। दृष्टांत सुन लो पहले।
तो उससे वो दिमाग में से चीज निकल जाए स्पेशलिटी वाली। सुनो, इतनी बड़ी मिश्री की डली है, बराबर, और गूंगे व्यक्ति ने ऐसे मुंह में रखी, और वो अंधा भी था और बहरा भी था, ऐसा स्वाद ले रहा है। बोलो क्या अंतर है? अब इतने में उसको ऑपरेशन कर दिया तो उसको दिखने लगा, बहरापन भी मिट गया, गूंगापन भी मिट गया, और वो मिश्री की डली देख रहा है। बोलो क्या अंतर है स्वाद में? कोई अंतर नहीं है। 12वें गुणस्थान में जो दुख का कारण कर्म था मोहिनी, उसका पूरा नाश हो गया, और एकमात्र आत्म को हित है सुख, तो सुख आकुलतावेन कहिए, वो सुख पूरा प्रकट हो गया। पहले तो 8 कर्म नहीं है, ये पक्का करो, 7 है। कितने हैं? 7 है। 8 नहीं है। और सबसे खतरनाक कर्म कौन सा है? मोहिनी, दुख का कारण, दर्शन मोह, चारित्र मोहिनी, उसका 12वें गुणस्थान का नाम बोलो, एक साथ बोलो, अच्छे से बोलो। इसलिए कह रहे हैं कि जिनको याद नहीं उनको भी याद हो जाए। नानी, 12वें गुणस्थान का नाम बताओ। रवि चाचा जी कब बोल रही? एरो नहीं मिल रहा है, तो हमने तो 3 बार बोल दो। क्षीण मोहे गुणस्थान, कौन सा नाम? क्या है? क्षीण मोहे मतलब और दुख का कारण कौन था? तो कितना दुख है 12वें गुणस्थान में? समझने की बात है, समझे तो कल्याण है। आगम से, युक्ति से समझने की बात है, भाव भाषण करने की बात है। असल में क्या है कि महिमा हमने अभी तक केवल ज्ञान की सुनी है और छायक सम्यक दर्शन की सुनी है। भले ही उनका स्वरूप नहीं पता, परिभाषाएं नहीं पता, और वे है तो है ही नहीं है, लेकिन महिमा क्या सुनी है? जैसे सामान्य जैनों ने नमोकार मंत्र की और देवसार रूप की महिमा सुनी है, उनसे अपन का आत्मा, आत्मा शुद्धात्मा तो खींचे देंगे 2 होता है शुद्धात्मा वाले, तो उन्हें शुद्धात्मा की बात ही नहीं। क्या कहें हम? अपन उनसे बोलो भेद विज्ञान महामंत्र है, कहने लगे तुम जैन हो, नमोकार महामंत्र है, भेद विज्ञान नहीं। इसे पता नहीं है, नमोकार मंत्र वाले नमोकार मंत्र में शामिल हुए हैं, वे इस मंत्र को जब के हुए हैं, और वे ही कह रहे हैं नमोकार मंत्र महामंत्र नहीं है, वेद विज्ञान महामंत्र है। कलश नंबर, कलश नंबर बोलो पहले। क्या बात है भैया, कितना परेशान करोगे हमें? हम आत्मा मतलब क्या करें? इतने महत्वपूर्ण कलश 50 बार बताते हैं। 131 नंबर कलश, वेद विज्ञानता सिद्धा शुद्धा एकल केचन, इसकी हिंदी बोलो। क्या करें? बड़े मंदिर में लिखा है, बाहर सुखी शब्द चला है वहां पे। कौन से तत्व की चर्चा चल रही थी? निर्जरा तत्व की। निर्जरा तो समझा रहे थे, निर्जरा से सारी बात चली है, शुद्धि की वृद्धि, वहीं से चलिए सारी बात। बोलो निर्जरा तत्व किसे कहते हैं? एक साथ
वीतरागता की, शुद्ध भावों की वृद्धि होना। वृद्धि होना कौन सा तत्व है? नास्ति से बोलो निर्जरा तत्व। बहुत सरल है, नास्ति तो बहुत ही सरल है। अशुद्धता की हानि होना। क्या कहा? इसकी जब वृद्धि होगी तो अशुद्धता की हानि होगी। बहुत सरल है। नास्ति तो इतनी सरल है, प्रकाश का बढ़ना और अंधकार का घटते जाना। आज सुबह देख लेना, उठ के 5:15 पे उठना तो प्रकाश बढ़ता जाएगा वो निर्जरा, और अंधकार घटता जाएगा वो निर्जरा। 80-80 से समझ में आया? और एकदम प्रकाश हो जाएगा और अंधकार का नामो निशान नहीं होगा। कौन सा तत्व है? प्रकाश ही प्रकाश। ऐसे ही वीतरागता ही वीतरागता, किंचित भी राग का दुख का नाम नहीं। कौन सा तत्व है? मोक्ष तत्व। बराबर। द्रव्य निर्जरा तत्व किसे कहते हैं? बोलो, द्रव्य निर्जरा तत्व किसे कहते हैं? पहले दिमाग लगाओ। बोलो शांत भाई साहब। द्रव्य निर्जरा तत्व किसे कहते हैं? शब्द यूज कर रहे हैं, द्रव्य निर्जरा। द्रव्य निर्जरा कौन से द्रव्य की पर्याय है? या कैसे काम चले? कितना लिखा रहे, पढ़ा रहे, 13वीं गाथा के प्रवचन, कॉपी लिखाई, कितने 5-6 दिन। द्रव्य भाव, द्रव्य भाव। द्रव्य मतलब पुद्गल की पर्याय, भाव मतलब जीव की पर्याय। अभी भी बता रहे हैं, द्रव्य संबर में चर्चा चली। द्रव्य निर्जरा किसे कहते हैं? बोलो अमी। हाँ, देखो जयपुर की पढ़ाई है, पहले उन्होंने बोल रही थी वे पूरे द्रव संबर निर्जरा पूरे, बस रटी रटाइए, फिक्स है। भक्तामर याद है, पढ़ लो। और कोई ना कोई कहा गलत पढ़ो, अच्छा गलत पढ़ो, तुम सही कर दो। होश ही नहीं है कछु। एक तो मैं 2 लाइन तो भूल ही गए, अच्छा भूल गए, दोबारा पढ़ लो। बोली है उनने, लेकिन उनसे बोल दो 2 लाइन भूल गए, मैं दोबारा बोलने में तैयार है। वो मतलब कैसे फिक्स कर दी उनने, चल रही। अरे द्रव्य निर्जरा मतलब कर्मों का बंधे हुए कर्मों का छड़ना। द्रव्य निर्जरा, द्रव्य निर्जरा शब्द यूज कर रहे हैं, तो द्रव मतलब पुद्गल में होगा। शांत भाई साहब लिखो भैया, अभी भी मौका है, कुछ नहीं लिखो। ये 7 तत्व मूल पढ़ाई है। बोलो कलश चल रहा है, सुबह गाथा है, उनमें वही चर्चा, ये पढ़ रहे हैं यही चर्चा, दूसरी चर्चा कोई है ही नहीं। और ये मूल नहीं पक्की करोगे कैसे काम चलेगा? बोलो इतने विस्तार से, इतनी तरह से कहीं चर्चा चल रही है, बहुत मुश्किल है। अब जैसे आज ये 7 तत्व जिस तरह से पूरी खुल रही है चर्चा, आधा पौन घंटे से, कितनी सरलता से धीरे धीरे एग्जाम्पल देके। मौसा जी, जीव तत्व किसे कहते हैं? हाँ, जिसमें जानने देखने की शक्ति पाई जाए। दूसरा परिभाषा, 2 परिभाषा बताएंगे अभी जीव तत्व की आज। हाँ, दूसरी परिभाषा, जो जानता देखता है लक्षण से। समझ में आ रहा है? देखो अभी लिखा जाए, पक्की हो, याद करो, एक दूसरे से पूछो। अंतर ये पड़ा कि ये लक्षण से बात है, पर्याय से जो जानता देखता है, और वो जिसमें जानने देखने की शक्ति पाई जाए, ऐसी अभेद वस्तु। तो ये अभेद वस्तु को जीव तत्व कह रहे हैं।
क्योंकि जब अपन अजीब तत्व में उतरेंगे तो जानने वाली पर्याय को भी क्या कह देंगे, फिर अजीब तत्व। आई कि नहीं सब चर्चा? परद्रव्य की लिस्ट चल रही है 2 दिन से, तो परद्रव्य की लिस्ट में ये जानने वाली पर्याय को भी कहाँ डाल रहे हैं? परद्रव्य में डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे? और क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि इसके लक्ष्य से भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं होते। जी व्यवस्थित युक्ति से न्याय से बात कर रहे हैं, वैसे नहीं बोल रहे। जीव द्रव मतलब द्रव्य गुण पर्याय के भेद वाली वस्तु 1000 बार बता चुकी है, द्रव्य कहते हैं उसे। और पर्याय और गुण भेद को गौण करके जो शुद्धात्म उसे जीव तत्व कहते हैं। कितनी बार ये चर्चाएं हुई हैं। ये तो हमने अभी तक बोला ही नहीं है, अभी तक बोला ही नहीं है ये। हाँ जीव द्रव्य में भी मैं हूँ और जीव तत्व में भी मैं हूँ, बराबर। और जब सामान्य जीव द्रव्य की बात करते हैं, 6 द्रव्य पढ़ाते हैं, तो भैया जो जानता देखता है वो जीव है, कि वो ये जानते देखते हैं ये भी हम भी, एक वो विवक्षा ही अलग है। यहाँ पे चर्चा का स्तर कुछ अलग चल रहा है, और वो तो करते ही है। जैसे अपन ने कल सुबह चर्चा की थी, तो सब जीवों को नहीं खड़ा किया, पत्नी का जीव, मम्मी का जीव, इसमें भी अपन ने लिया था परद्रव्य अंत भिन्न आप में। कल परसों जो चर्चा 2 दिन चल चुकी नहीं है परद्रव्य से भिन्न आप में, कि पत्नी का जीव, बच्चों का जीव, ये मैं नहीं, मेरा नहीं, करता नहीं, सब चर्चा उसमें। बहुत बुद्धि को इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। अब तो ये कह रहे हैं कि ध्यान पूर्वक सुनिए, लिखिए, याद करिए, फिर सुनाइए। क्या कहा? क्या कहा? ध्यान पूर्वक सुनिए, लिखिए, याद करिए, फिर हम बोले तो सुनाइए। पहले इतना पाठ हो। अजीब तत्व की परिभाषा बोलो, क्योंकि यही पक्की करा दे वे बोलो। जिसमें जानने देखने की शक्ति ना पाई जाए, क्योंकि ये परिभाषा सब में घटाएंगे अपन, वो इसमें भी घटेगी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। कुछ गहरी बात है, समझो। अकेले पुद्गल को अजीब तत्व नहीं कह रहे अभी, क्योंकि मूल तत्व है 2, जीव और अजीव, तो सबको अजीब में डालेंगे। जीवादि भय सक्षम हेयम। हाँ बनाइए, सब बनाइए, बराबर। क्योंकि एक समय की ज्ञान की पर्याय को भी स्वामी जी ने अजीब तत्व कहा ना, तो वो कौन सी परिभाषा बनेगी कि जो अभेद नहीं है बनेगी, वो भेद व्यवहार जीव में बनेगी। समझ में आया? समझो भैया क्या कहें। ये विषय क्लियर नहीं होगा तो बड़े विद्वान जो आते हैं, प्रवचन सुनते हो, वो डायरेक्ट प्रवचन करते हैं, तो अच्छे तो लगते हैं, समझ में कुछ नहीं आता है। विद्वान की महिमा तो आती है, लेकिन विषय क्लियर नहीं होता। लगता है चर्चा अच्छी है, अपनी है, निश्चय की है, शुद्धात्मा की है, लेकिन वो भावासन उसका नहीं होता। ये विषय क्लियर चाहिए। कमल चाचा जी क्या हो रहा है? LNT है, क्या हो रहा है? हो रहा है, चलो अच्छी बात। आश्रम तत्व की चर्चा 3 तरह से की थी, ये पक्का करा रहे दोबारा, जो विषय चल चुका। कैसे 3 तरह से? अस्थि से भाव आश्रम, नास्ति से भाव आश्रम और द्रव आश्रम। क्या कहा?
मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति होना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति ना होना, और कर्मों का आना। आश्रम बोले शब्द देखो पहले, कर्मों का आना, ये द्रव आश्रम, और यहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, ये अस्थि से आश्रम। सम्यक मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र होना, ये अस्थि से आश्रम, और सम्यक ज्ञान चारित्र न होना, ये नास्ति से आश्रम, भाव आश्रम। ठीक है। और बंध तत्व अज्ञान मिथ्यात्व कसाय का बना रहना, बराबर। ये कौन सा तत्व है? भाव आश्रम, बंध। और जो कर्म आए थे वे आत्मा से उनका संबंध हो गया, संश्लेष संबंध, वो द्रव्य बंध। ठीक है। संबर, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का उत्पन्न होना, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का उत्पन्न ना होना, और नए कर्मों का ना आना, द्रव्य संबर। भाव संबर, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और मुक्तता से वीतरागता, वीतरागता की भाव निर्जरा बोल रहे ना, संबर, उनका उत्पन्न होना, शुद्धि का, शुद्ध पर्यायों का उत्पन्न होना, अशुद्धि का नाश होना। क्या हो गया ये? भाव संबर। और जो कर्म सत्ता में थे, बराबर, नए कर्म नहीं आ रहे, वो भाव संबर से नए कर्म नहीं आ रहे, इसका नाम है द्रव्य संबर, बराबर, द्रव्य संबर। भाव निर्जरा, रायन भाई साहब, भाव निर्जरा, शुद्धि की वृद्धि, वीतरागता की वृद्धि, आनंद की वृद्धि, गुणस्थान की वृद्धि। क्या है ये? भाव निर्जरा। अशुद्धता की हानि, राग द्वेष की हानि, कसायों की हानि, नास्ति से भाव निर्जरा। और जब ये आनंद बढ़ेगा तो पुराने कर्म झड़ना चालू, उनका द्रव्य निर्जरा, बराबर। शुद्धता की पूर्णता, देख इधर देखना, सब 12वें स्थान में घटा रहे हैं मोक्ष, सुनना। शुद्धता की, वीतरागता की पूर्णता, यथाख्यात चारित्र, अशुद्धता की पूरी हानि, बराबर, हानि हो गई। क्या हो गया ये नास्ति से मोक्ष। और जो दर्शन मोह और चार कसाय चौकड़ी थी, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, सत्याख्यान, संजुलन, ये चार कसाय चौकड़ी के जो कर्म परमाणु थे दर्शन मोह के, इनका आत्यांतिक क्षय, पूरा क्षय। क्या हो गया ये द्रव्य मोक्ष। क्या कहा? कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं भैया, हमने तो वो सुना है, वो वाला। तो उसमें क्या कहेंगे? शरीर और शेष 7 कर्मों का भी नाश, बराबर। तो वो पूर्णता वैसा वाला कह रहे हैं। अभी कैसे चल रहा है? जिस संबंध में देखो, दुख वास्तव में टोडरमल जी साहब ने लिखा है, आप पढ़ना 9वें अधिकार में, इस जीव को बस एक चीज चाहिए, दुख ना हो, सुख हो। और कोई अवस्था हो शरीर वगैरह की, उससे कोई आंख नाक कान कैसी हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? आजकल आपने देखा होगा, चाय दूध वगैरह है ना,
छोटी छोटी थैली में भी भर के दे रहे हैं वो। अरे दे रहे नहीं दे रहे ऐसे ऐसे थैलियों में। तो वो थैली में ऐसी पिचकी चाय है, पिचकी। तो अब सर्दियों के टाइम है और तुम लोग यात्रा पे गए हो और कोई लेके आया ठंडों के दिन है और चाय की आदत पड़ी है, तो वो पिचकी आई, चाय वैसी काली थैली में आई, तो तुम क्या कहोगे? थैली हो चाहे काली हो चाहे पिचकी हो, हमें तो चाय। बहुत से मुंह छू तो वो बच्चों का पाउडर आता है दूध वाला, वो लेके जाते हैं, उसकी चाय बना के पीते हैं। क्या कहा? सुना कि नहीं सुना आपने? अरे आना तो करो कचू। नानी ने पेड़ों की बना के पिलाई है। अच्छा, पता नहीं यार क्या कहना है। हमें अवस्था से कोई संबंध नहीं है। बोलो आपको 1 किलो सोना दे रहे हैं, 1 किलो सोना एकदम क्या कहते हैं, इधर देखो इधर देखो, एकदम बिल्कुल चमचमाता हुआ तैयार हार, ऐसा 1 किलो सोना। और इनको 1.5 किलो सोना दे रहे हैं, टूटा फूटा मैला कुचैला। तो बोलो आपको खुशी है कि नहीं है? बोलो। वो हार ऐसा है बढ़िया, ऐसे बॉक्स में ऐसा लंबा चौड़ा ऐसा दिख रहा है, और इनको सोना दे रहा है 1.5 किलो, ऐसा बिल्कुल ऐसा करके ऐसे लो। बोलो कौन सा पसंद करोगे? अवस्था कोई हो, हमें तो ऐसे ही कोई अवस्था हो 8 कर्मों में, बस एक सुख हो दुख ना हो, इस प्रत्येक जीव को इष्ट है। और 12वें स्थान में क्या हो गया? पूर्ण सुख यथाख्याचार्य। और ये जो दर्शन में अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान थी, चारों कसाय दुख रूप पर कसाय चौकड़े, उनका क्या हुआ? कौन सा मोक्ष हो गया? ये लिख लो, मोहिनी कर्म संबंधी मोक्ष। क्या कहा? हो गया। और अनंत सुख वीतरागता प्रकट हो गई, तो ये वाला मोक्ष तत्व हो गया। कौन से स्थान में? एक साथ बोलो, बराबर मोक्ष तत्व। और अल्प काल में शेष कर्म, शरीर का भी नाश बराबर, और सिद्ध अवस्था। तो जिनवाणी में मुख्यता से, क्योंकि पूर्णता है ना वो, तो शरीर 8 कर्म सारे विभाव का अभाव और पूर्ण अशरीरी शुद्ध अवस्था हो जाना, इसका नाम है मोक्ष तत्व। क्लियर? ये मोक्ष तत्व है। अब 1 मिनट और ले रहे हैं आपको एक एक शब्द में जो 7 तत्व की परिभाषा बताई है वो और आपको बता रहे हैं, और आपको बोलना है जिससे पक्की हो जाए। ज्ञान वाली वस्तु को जीव तत्व कहते हैं। ज्ञान वाली वस्तु को जीव तत्व कहते हैं। ज्ञान से रहित वस्तु को अजीब तत्व कहते हैं। ज्ञान से रहित वस्तु को अजीब तत्व कहते हैं। दुख विकल्प की उत्पत्ति होने को आश्रम तत्व कहते हैं। दुख विकल्प की उत्पत्ति होने को आश्रम तत्व। ये परिभाषा पहले गुलिस्तान से लेकर 10वें तक घट जाएगी। समझ में आ रहा है? पूरा दुख और विकल्प की उत्पत्ति होना, दुख और विकल्प का बना रहना, क्या है ये? बंध तत्व। सुख या निर्विकल्पता का उत्पन्न होना, संबंध। सुख और निर्विकल्पता का बढ़ना, निर्जरा। सुख और निर्विकल्पता की पूर्णता, मोक्ष। कौन से बड़े स्थान में? 12वें में। 10वें का व्यय और 12वें का उत्पाद। संजुलन लोभ कसाय का व्यय और पूर्ण शुद्धता का उत्पाद। हाँ, निर्जरा। निर्जरा की पूर्णता मतलब मोक्ष। संवर निर्जरा है ना जो, तो उनके वो वीतरागता है, वो तो वीतरागता की पूर्णता। और संवर निर्जरा उसमें ही गर्भित है। जैसे बीज पेड़ में ही गर्भित होता है ना, फूट के वही पेड़ ही कहलाता है।
अंकुर भी क्या हुआ, उसी में गर्भित है, तना भी वो पूरा। संवर निद्रा वास्तव में संवर निद्रा मतलब मोक्ष ही है। जितने अंश में शुद्धता उतने अंश में मुक्ति, उतनी मुक्ति। तो ये तो समझाने के लिए एक व्यवस्था है, ये अपन ने सब चर्चा पहले ली है। तो एक एक शब्द में आपको 7 तत्व पक्के हो गए। पहला तत्व ज्ञान वाला, अजीब तत्व ज्ञान से रहित, आश्रम दुख का उत्पन्न होना, बंद संवर निर्जरा मोक्ष से सरल है। इनका ज्यों का त्यों श्रद्धान होना, ये व्यवहार सम्यक में लिखा है। भैया अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, घर जाके इतनी सरलता से लिखना, पक्का आपका होगा। आप लिखोगे, आपका अभ्यास होगा। और आप देखो, हमें ऐसा लगता है अभी हमने सुन लिया, हमें पक्का हो गया, लेकिन जैसे ही कल पूछेंगे, इसलिए भैया हमें छोड़कर सब लोग लिखना, और नहीं तो आप कह दो तो हम लिख लेंगे, आप लोग कोई मत लिखना। अब कछु तो एक फैसला करो, ठीक है? नहीं तो हम लिख के सबको फोटोकॉपी एक निजी निजी निजी